हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, औरंगाबाद के इस आखिरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं एलोरा केव्स देखने। तर मित्रांनो, पोहोचलो इथे। चला पहिल्यांदा तिकीट काढून घेऊया। हे 3 जणांसाठी का? 3 मागितले मी। सॉरी, असं होते कधी कधी हारवायचं नाही ना। दोस्तों, अगर एंट्री फी की बात करें तो भारतीयों से 40 रुपए पर पर्सन लिए जाते हैं। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं। चलो चलो। दोस्तों, आंखों से जितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको कैमरा से दिखाई दे। दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आपको सामने एक भव्य वास्तु दिखाई देती है, जिसे हम केव नंबर 16 या फिर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया था। इसे बनने में लगभग 150 साल का वक्त लगा। कहा जाता है कि इसे बनाने में 7000 मजदूरों ने मेहनत की थी। कैलाश मंदिर को हिमालय के कैलाश का रूप देने का भरपूर प्रयास किया गया है। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित है। दोस्तों, अगर हम औरंगाबाद के इतिहास के बारे में बोलें तो इसका इतिहास सातवाहन से लेकर यादवों तक और उससे भी पीछे जाता है, इसलिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ। क्या हुआ था कि 1610 में एक मलिक अंबर, जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली इथियोपिया का एक नागरिक था, उसे उसके माँ बाप ने बेच दिया और उसे इंडिया लाया गया। जो मलिक अंबर आया इंडिया में, तो उसने औरंगाबाद यानी कि एक खड़की नामक शहर की स्थापना की 1610 में। बाय द वे, ये जो मलिक अंबर था वो किंग मेकर था। दोस्तों, अगर आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा होगा इतिहास में कहीं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पढ़ा लिखा बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि उसने ऐसे कुछ निर्णय लिया अपने एरा से आगे, यानी कि अपना जो उसका जो हम कह सकते हैं कि उसका जो कार्यकाल था उससे भी आगे की सोच थी उसकी। लेकिन उस सोच के लिए जो जनता या पूरी दुनिया जो थी वो तैयार नहीं थी। तो हुआ ऐसे कि पहला जो डिसीजन था उसने क्या किया, 1327 में जो मंगोल थे उनके आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लाई। दिल्ली से आप दौलताबाद आने में लगभग 24 घंटे लगते हैं अगर आप अच्छी गाड़ी लेकर जाए, और लगभग 1250 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस अभी का है, उस वक्त और ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत सारे टेरेन होंगे। तो उसने ऐसा किया कि दिल्ली से दौलताबाद तक उसकी जो कैपिटल था वो शिफ्ट किया। और कैपिटल शिफ्ट करने के दरमियान जो लोग वो अकेला नहीं आया, उसने बहुत सारे लोग अपने साथ लिए। किसान होंगे या किसी और फील्ड में से लोग होंगे जिन लोगों को उसने अपने साथ लिया। तो अपने साथ लेने के बाद रास्ते में उनसे बहुत राजा तो ठीक है, या हम कह सकते हैं सुल्तान तो ठीक है कि उसे ले जाने के लिए पालकी वगैरह होती थी, तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जो कॉमन पीपल थे, जो कॉमन मैन था, उससे बहुत परेशानी हुई। तो अब देखिए, 1327 में उसने राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की, यानी कैपिटल यहाँ बनाया दौलताबाद में। फिर उसके बाद उसने फिर 1334 में उसके मन में एक और ख्याल आया हो कि दौलताबाद भी सेफ नहीं है, तो उसने फिर अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दी। तो देखिए कितना, हम कह सकते कि उसका जो डिसीजन था अच्छा था या बुरा था, वी डोंट नो, बट लोगों के लिए बहुत परेशान। दोस्तों, एलोरा यानी वेरूल में 100 से ऊपर केव्स पाई जाती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 34 ऐसी केव्स है जो लोगों के लिए ओपन की गई है। यहाँ पर हमें तीनों धर्मों की केव्स देखने को मिलती है। केव नंबर 1 से लेकर 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, वही केव नंबर 13 से लेकर 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और केव नंबर 30 से लेकर 34 जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो सभी देख सकते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट केव्स है वो देख सकते हैं, जैसे कि केव नंबर 16 जो कैलाश मंदिर से संबंधित है, केव नंबर 10 जिसे विश्वकर्मा केव कहा जाता है और जिसे कारपेंटर केव भी कहा जाता है, केव नंबर 30 भी है जिसे छोटा कैलाश कहा जाता है।
तो मामा श्री आपको कैसा लगा बहुत भांजे? हाँ बोलो। बहुत अच्छा लगा ये सब वेरू की लेनियाँ देख के, बहुत अच्छा लगा। बहुत थक गए इसलिए अभी हम निकल रहे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ट्रिप कैसी लगी बताइए। एक नंबर झाली ट्रिप, मस्त वाटलं फिरून. आता खूप थकलोय, आता थकलोय, आता घरी पळायची वेळ आली. पळायची वेळ आली, काय घाम पडायला लागला बरं. आता हो खूप ना, थकलोय. चला. चला बाय, भेटूया परत. तो आपको एंट्री जो है वो यहाँ से मिलेगी और अगर आपको एग्ज़िट करनी है तो यहाँ से आपको एग्ज़िट करनी पड़ेगी. मामाश्री टोकन आहेत ना आपल्याकडे? ओके. अब टाइम आया है कि हम ये व्लॉग यहीं पर एंड करें, लेकिन अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर करना ना भूलिए.